दानान् सेठम् अभेपयाणम् सच्चे सुवर्णवाचं वयन्ति उत्तमं वचेरम् लोकोत्तमे समणे नायकोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब संघ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत बंदन सशत बंदन सशत बंदन। श्री तेजस्वी जी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले कुछ चिंतन कर लेते हैं, मनन कर लेते हैं। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। पापों में फंस के, पापों में फंस के, भोगों में धंस के, पापों में फंस के, भोगों में धंस के, इसको यूं ही गवाया। हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। पाप कमाया हरदम तूने, कर्म है तेरा काला काला। पाप कमाया
हरदम तूने कर्म है तेरा काला काला, सत्संग में कभी न आया, बन बैठा है तो मत वाला। झूठ व चोरी सीना व जोरी, झूठ व चोरी सीना व जोरी, धन में है भरमाया। हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। माया है जोड़ी बना करोड़ी, संग न जावे कानी कोड़ी। माया है जोड़ी बना करोड़ी, संग न जावे कानी कोड़ी। स्वार्थ के संग साथी जिनके, खातिर बंदगी छोड़ी। क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मान न मोड़ा। क्रोध न छोड़ा, मान न मोड़ा, जीवन यूं ही गवाया। हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। सोचना अंत समय है, सोच ले बंदे अपना जीवन सफल बना ले। अंत समय है, सोच ले बंदे अपना जीवन सफल बना ले। नाम ध्याले प्रभु को ध्याले, नाम ध्याले प्रभु को ध्याले। कर्मों से तो पिंड छुड़ा ले, जग का फंदा, जग का फंदा, गोरख धंधा। जग का फंदा गोरख धंधा, वीर ने सच है सुनाया। हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। पापों में फंस के, पापों में फंस के, भोगों में धंस के। पापों में फंस के, भोगों में धंस के, इसको यूं ही गवाया। हीरा
जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया हो प्राणी रे, हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने। मानव शरीर का उद्देश्य केवल शरीर का पोषण करना ही नहीं है। क्या बोला मैंने? ये जो शरीर मिला है हमारे को, केवल बस खा लिया, पी लिया, हंस लिए, मजाक कर लिया, किसी की मजाक उड़ा ली, किसी की मजाक बना ली, घूम लिए, फिर लिए, शरीर का क्या कर लिया? शरीर का पोषण कर लिया, खा लिया, पी लिया, भोग विलास में लग गए, संसार की चीजों का भोग कर लिया। इसका उद्देश्य, इसका यही उद्देश्य नहीं है। अरे पशु भी खाते हैं, है ना? पशु भी भोगते हैं। पशु में और फिर हमारे में क्या अंतर रह गया? क्या रह गया अंतर? पशु भी खाते हैं और हम भी क्या करते हैं? हम भी खाते हैं। लेकिन पशु में और मनुष्य में क्या है? पशु और मनुष्य में फर्क है। इसलिए तो मनुष्य को देवता भी क्या करते हैं? बोलिए, देवता भी नमन करते हैं, देवता भी नमस्कार करते हैं। कोई ना कोई काबिलियत तो होगी, तभी तो देवता मनुष्य को क्या करते हैं? मनुष्य को वंदन करते हैं, मनुष्य को नमन करते हैं। लेकिन आज हमने उस काबिलियत को क्या कर दिया है? उस काबिलियत को हमने अपने आप ही क्या कर दिया है? अपने आप ही खो दिया। क्या कर दिया है? अपने आप ही खो दिया। अरे मनुष्य जीवन की महिमा तो बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने गाई है। मनुष्य की महिमा तो भगवान ने, परमात्मा ने स्वयं क्या की है? स्वयं गाई है, स्वयं व्याख्यान किया है। तो कुछ ना कुछ जीवन में होगा, तभी तो मनुष्य की महिमा का क्या होता है? मनुष्य की महिमा का गुणगान होता। ऐसे ही गुणगान नहीं हो जाता। जब हमारे अंदर कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विशेषताएं आती हैं, और उन विशेषताओं को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तभी मनुष्य की महिमा बढ़ती है, मनुष्य की महिमा गाया करती है। तो शरीर का ही पोषण कर लेना ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य तो आत्मा का उद्धार करना, आत्मा का उद्धार करना। जो हमारे को मिला है, जो हमारे को मिला है, उसको देखना, उसको जानना, अंदर कुछ डुबकियां लगाना, अंदर की ओर जाना, भीतर की ओर जाना, जिससे हमारी आत्मा का क्या हो? जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो, जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो। हम भौतिक सुखों में फंसकर, है ना, ये जो सुख सुविधाएं हैं, इन सुख सुविधाओं के अंदर फंसकर, भौतिक सुखों के अंदर फंसकर उस हीरे को हम क्या कर जाते हैं? उस हीरे को हम भूल जाते हैं। जो बेशकीमती जो हीरा है, हमारे को जो मिला है, जो हमारे भीतर जो चमक रहा है, हमारे अंदर क्या चमक रहा है? जो हमारे भीतर जो चमक रहा है वो क्या है? बेशकीमती हीरा है। जो अंदर चमक रहा है, जो अंदर दमक रहा है, उसको हम क्या कर जाते हैं? उसको हम भूल जाते हैं। पापों और भोगों में डूबकर हम उस आत्मिक सुख को क्या कर जाते हैं?
उस आत्मिक सुख को खो देते हैं, उस आत्मिक सुख को हम भूल जाते हैं जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाने वाला है, अच्छे आनंद की ओर ले जाने वाला है, सच्चे मार्ग की ओर ले जाने वाला है। उस आनंद को हम भूल जाते हैं जिस आनंद के द्वारा हम सुकून पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं? सुकून पा सकते हैं, है ना। सभी चाहते हैं ना कि हमारे को क्या मिले, है जी, हमारे को क्या मिले? सुकून मिले या शांति मिले। देखिए दोनों दो चीज है, एक है सुकून और एक है शांति। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों में बड़ा अंतर है। शांति, आपने धन दौलत को पा लिया, धन दौलत को आपने कमा लिया, आपके पास क्या है? आपके पास अपार क्या है? अपार धन है, दौलत है, आपके पास बंगला है, कोठी है, आपके नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है, एसी लगा हुआ है, ऐशो आराम की चीजें आपके पास क्या है? सारी चीजें आपके पास है। तो दूसरा देखने वाला यही तो कहेगा, है ना, यही तो कहेगा कि देखिए इसके जीवन के अंदर कितनी शांति है। क्या है? कितनी शांति है। और कई बार हम अपने घर के बाहर, है ना, हम अपने घर के बाहर कई बार हम लिखवाते भी हैं, है ना। क्या लिखवाते हैं? आनंद भवन, है ना। आनंद भवन का मतलब क्या है? कि इस भवन में सब आनंद से रहते हैं। किससे रहते हैं? आनंद से रहते हैं। शांति भवन, है ना। क्या लिखते हैं हम? शांति भवन। कि इस घर के अंदर, इस भवन के अंदर सभी क्या रहते हैं? सब शांति से रहते हैं, शांति से रहते हैं। लेकिन क्या पता जिसके बाहर शांति भवन लिखा है, जिसके बाहर आनंद भवन लिखा है, क्या पता उस भवन में रहने वालों के अंदर आनंद है या नहीं है। अरे वो तो ऐसा हो जाते हैं कि अगर किसी के सामने अगर उसको रोना भी आए ना, उसको रोना भी आए तो वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता। अगर ज्यादा ही रोना आ जाता है तो कहीं तो बाथरूम में जाकर अलग से क्या कर लेते हैं? आंसू निकाल लेते हैं, रो लेते हैं। रोना चाहते हैं लेकिन इज्जत का क्या है? इज्जत का सवाल है। किसका? इज्जत का सवाल है भैया। इतना कुछ मिला हुआ है, इतनी धन दौलत है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं लोगों के सामने रोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? तो मैं आपको बतला रहा हूं कि सुकून अलग है और शांति अलग है। सुकून तो एक ऐसी चीज है, इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो आत्मा का जो उत्थान है, आत्मा का जो उद्धार है, वो आत्मा का उद्धार करने का हमारा क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य, हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, जो हमारे को ये जीवन मिला है, इस जीवन के अंदर मैं सुधार क्या करूंगा? इस जीवन के अंदर मैं सुधार करूंगा। अरे भैया बड़ी मुश्किल से ये तन मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिला है। अगर इस मानव जीवन को मैं अब नहीं समझ पाया तो फिर कब समझ पाऊंगा? तो भौतिक सुख के अंदर, उस चकाचौंध के अंदर हम अपनी आत्मा को क्या कर जाते हैं? हम अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। जो आत्मिक सुख क्या है? जो हमारे को आत्मिक सुख देने वाली है, जो हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाने वाली है। देखिए सच्चे आनंद की ओर आपको धर्म ही ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है?
आपको धर्म ही ले जा सकता है, आपको अध्यात्म ही ले जा सकता है। अगर तुम चाहो कि दुनिया में रहकर और दुनिया में सुख को खोजो, दुनिया में रह के आनंद को खोजो, तो अगर हम दुनिया में ही रचे पचे रहेंगे तो वो आत्मिक सुख हमारे को उपलब्ध हो ही नहीं पाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक बेशकीमती हीरा है। क्या है? तुम्हारे पास एक बेशकीमती हीरा है जो अनमोल है। क्या है? जो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा हीरा आपके पास है, लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पाए। क्या नहीं पाए? संभाल नहीं पाए, और किसी कीचड़ में उसको हमने क्या कर दिया है? संभाल नहीं पाए उसको, जिसका कोई मूल्य नहीं। ऐसे हीरे को हम संभाल नहीं पाए और उस अमूल्य हीरे को हमने कहाँ डाल दिया है? कीचड़ में डाल दिया है। दिन बीतते जाते हैं, समय बीतता जाता है, दिन गुजरते जाते हैं, और तुम उस हीरे की कदर, कमाल की बात है ना, उस हीरे की कदर समझते ही नहीं है। उस हीरे की कदर हमने समझी नहीं है। एक दिन जब तुम, और उसके बाद जब हम जागते हैं, क्या होते हैं? उसके बाद जब हम उस हीरे को किसमें डाल देते हैं? कीचड़ में डाल देते हैं। और उसके बाद, उसके पश्चात जब हम जागते हैं, जब हम जागृत होते हैं, तब तुम्हें उसका क्या होता है? फिर एहसास, बोलो, उसका फिर हमारे को क्या होता है? उसका हमारे को एहसास होता है कि तुमने उसे क्या कर दिया है? हमने उसको क्या कर दिया है? उसको हमने गंवा दिया है। फिर उसे खोजते हो, है ना? जो चीज खो जाती है, फिर क्या करते हैं हम उसको, है ना? खोजना प्रारंभ करते हैं। ये आदत है कि जो खो गई है या कहीं भी चली गई है, तो फिर उसकी खोज जारी हो जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं? फिर उसको खोजते हैं, लेकिन तब तक वो हीरा कीचड़ में क्या हो जाता है? कीचड़ में इतना गहरा धंस चुका होता है। कीचड़ में इतना गहरा चला जाता है, इतना गहरा धंस चुका होता है। फिर उसे ढूंढ पाना क्या हो जाता है? ढूंढ पाना फिर उसे कठिन हो जाता है। ढूंढ पाना फिर उसे दुर्लभ हो जाता है। हमारा जीवन भी ठीक ऐसे ही है। ये हीरे की तरह क्या है? ये जीवन अनमोल है। जो समझ गए वो संभल गए, जो समझ गए वो संभल गए, और जो संभल गए वो क्या हो गए? वो तर गए, वो परले पार हो गए, वो इस भव सागर से पार हो गए। ये अनमोल हीरा है ये जीवन। लेकिन अगर हम इसे पापों और भोगों में क्या करते? इसको बर्बाद कर दे। अगर इसको हम बर्बाद करते हैं तो इससे वापस पाना उतना ही कठिन हो जाता है। इसको वापस पाना उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि कीचड़ में गिरे हुए हीरे को क्या है? कीचड़ में गिरे हुए हीरे को ढूंढना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। इसी प्रकार इस जीवन को वापस पाना बहुत ही क्या हो जाता है? बहुत ही कठिन हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए कि पाप है क्या? पाप है क्या? पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप है क्या? तो महापुरुष कहते हैं कि पाप वे कर्म हैं, पाप वे कर्म हैं जो हमें आत्मिक विकास से क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। आत्मिक विकास,
कौन सा विकास? आत्मिक जो विकास है, पाप कर्म वो चीज है जो हमारे को आत्मिक विकास से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं, रोक देते हैं। उनसे आत्मिक विकास हो ही नहीं सकता। और क्या होगा? इससे उल्टा ही होता है। कहां तो हमारी आत्मा का विकास होना था और कहां हमारी आत्मा कर्मों के भार से क्या हो जाती है? कर्मों के भार से दब जाती है। ये जो लोभ है, मोह है, क्रोध है, अहंकार है और हिंसा, क्रोध मोह है, क्रोध मोह, लोभ, अहंकार और हिंसा, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ये पाप के रूप ही तो है। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मान हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो लोभ हो, ये किसके रूप है? किसके रूप है ये पाप के ही तो रूप है। लोभ से भी, लोभ करने से भी क्या होता है? लोभ से भी पाप हो सकता है, मोह से भी पाप हो सकता है, क्रोध करने से भी पाप हो सकता है, अहंकार करने से भी पाप हो सकता है और हिंसा करने से भी क्या हो सकता है? हिंसा करने से भी पाप होता है। तो ये जितनी भी जो भी चीजें हैं, ये किसका रूप है? ये पाप का ही तो क्या है? ये पाप का ही तो रूप है। जब हम इन चीजों में फंस जाते हैं, जब हम इन चीजों में रच पच जाते हैं, तो हम अपने जीवन की अनमोलता को क्या कर जाते हैं? फिर अपने जीवन की अनमोलता को भूल जाते हैं। अब सवाल उठता है कि महाराज चलो ये तो आपने बतला दिया कि भाई इन चीजों से क्या होता है? इन चीजों से पाप होता है, इन चीजों से हिंसा होती है, इन चीजों से हमारी आत्मा क्या होती है? आत्मा का पतन होता है, हमारी आत्मा मैली होती है, हमारी आत्मा के ऊपर इन चीजों से कर्मों का भार चढ़ता है, कर्मों का लेप चढ़ता है। कर्म कितने हैं? कर्म 8 हैं। उन 8 कर्मों के नीचे ये आत्मा हमारी क्या हो जाती है? दब जाती है। कब दबती है? जब हम इन चीजों के अंदर क्या रहते हैं? इन चीजों के अंदर रचे बचे रहते हैं। तो आप एक सवाल कर सकते हो, एक सवाल उठा सकते हो कि इससे हमें कैसे निकला जाए, इन चीजों से हमारे को कैसे निकला जाए, हम कैसे हो इन चीजों से दूर, जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, जितनी भी ये चीजें हैं जो ये पाप के रूप बतलाए हैं, इन चीजों से हम दूर कैसे हो सके? तो महापुरुष कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, महावीर कहते हैं कि इस हीरे की वास्तविक मूल्य को, ये जो मिला है ना हमारे को, ये जो मूल्यवान हीरा, जो ये मानव जन्म मिला है, ये जो मानव तन मिला है, तो इस हीरे के वास्तविक मूल्य को पहचानने के लिए है, इसको जानना है ना, क्या करना है? इसको हमारे को जानना है, इसको हमने पहचानना है। तो ये जो मूल्यवान हीरा हमारे को मिला है, इसको पहचानने के लिए तो प्रभु कहते हैं कि आत्म चिंतन और साधना की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता पड़ती है आत्म, है ना, मैं बार बार बोलता हूं ना आपको कि चिंतन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चिंतन कर लेते हैं। तो महावीर कहते हैं कि आत्म चिंतन और साधना की क्या पड़ती है? जितना हमारा आत्म चिंतन गहरा होता चला जाएगा, क्या होता चला जाएगा? जितना गहरा होता चले जाएगा, जितनी गहराई में हम चले जाएंगे और जितनी हमारी गहन साधना होती चली जाएगी, तो फिर आपको आत्मा का
आत्मा का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। तो कल मैं आपको बतला रहा था, क्या बतला रहा था मैं आपको? देखिए, जानने वाले को जानना, है ना, यही बात यहाँ पर है और यही बात यहाँ पर है। हमारी चर्चा किस पर चल रही है? चौथा सूत्र कौन सा है? मैत्री का चौथा सूत्र कल मैंने बतलाया था आपको, आत्मा की अमरता। किसकी? आत्मा की अमरता। बस यही जानना है हमारे को। क्या करना है? यही पहचानना है, यही जानना है कि जानने वाले को जानना और देखने वाले को देखना, स्पर्श करने वाले को स्पर्श करना, जिसकी अलग क्या है? जिसकी अलग ही सत्ता है। क्या है? जिसकी अलग ही सत्ता है, जिसका अलग ही स्वरूप है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे ना तेजस्वनी जी महाराज साहब से इंद्रियों के विषय में। जो हमारी आंख है, आंख का काम क्या है? आंख का काम है देखना। आंख सिर्फ क्या कर सकती है? आंख सिर्फ देख ही सकती है। और वो हमारे को सोचना है, वो हमारे को चिंतन करना है, मनन करना है कि हमने अच्छा देखना है या बुरा देखना है। देखिए, हमारे को देखने की क्या मिली है? हमारे को देखने की शक्ति मिली है, हमारे पास देखने की वो पावर है। तो ये तो हमारे को सोचना है कि इन आंखों का हम सदुपयोग करते हैं या हम दुरुपयोग करते हैं। अरे कहां तो हम इन आंखों के द्वारा देव दर्शन कर सकते हैं। इसके दर्शन कर सकते हैं? इन आंखों के द्वारा हम देव दर्शन कर सकते हैं। इन आंखों के द्वारा हम गुरुओं के दर्शन कर सकते हैं। हम इन आंखों के द्वारा जिनवाणी पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा का स्वयं का क्या हो? स्वयं का कल्याण हो, स्वाध्याय हो। क्या हो? स्वाध्याय हो। तो ये जो आंखें हैं, आंखें देखती है। क्या करती है? आंखें देखती है। और ये जो नासिका है, नाक का काम क्या है? नाक का काम है सूंघना। क्या करना? सुगंध और दुर्गंध। सुगंध और दुर्गंध। ये किससे पता लगता है कि इसके अंदर दुर्गंध है और इसके अंदर सुगंध है? ये कौन बताती है हमारे को? ये जो हमारी नासिका है, हमारा जो ये नाक है, तो नाक तो आंख का काम है देखना और नाक का काम है सूंघना। और कान का क्या काम है? कान का काम है सुनना। कान का क्या है? कान का काम सुनना है। लेकिन हमारे को ये सोचना है कि हमारे को क्या सुनना है, हमारे को क्या सुनना है। लेकिन कमाल की बात है, हमारे को इतना रस जिनवाणी सुनने में नहीं आता। क्या नहीं आता? अगर मैं आत्मा की बात लेकर बैठ जाऊं ना यहाँ पर, अगर थोकड़े की बात लेकर बैठ जाऊं या शास्त्रों की गाथा लेकर बैठ जाऊं, तो आपको क्या आने लग जाएगी? आपको उबासी आने लग जाएगी, उदासी आने लग जाएगी। आपको जगाने के लिए भी आज संतों को कुछ ना कुछ चुटकुले, बोलो, कुछ ना कुछ चुटकुले सुनाने पड़ते हैं। क्यों सुनाने पड़ते हैं? कि कहीं बोर ना हो जाए। क्या ना हो जाए? कहीं बोर ना हो जाए। क्योंकि ये जो आत्मा का जो विषय है ना, ये आत्मा का विषय हमारे को कई बार अच्छा नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था कि कान क्या करते हैं? कान सुनते हैं, लेकिन जिनवाणी, प्रभुवाणी, कुछ आत्मा की बातें, कुछ अच्छी बातें हमारे को अच्छी नहीं लगती है। अगर सुनते भी हैं तो नींद आ जाती है, झटके आ जाते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए
कोई ऐसा आ जाए जो निंदा की बात कर रहा हो। किसकी बात कर रहा हो? कमाल की बात है, अगर किसी को सुनाई भी नहीं देता ना, है उसके सामने क्या कर दो? उसकी क्या कर दो? उसकी निंदा कर दो। क्या कर दो? तो उसको एकदम सुनाई। ये प्रैक्टिकल है, कभी देख लेना आजमा के। तो अगर किसी को सुनाई भी नहीं देता कि उसके सामने अगर कोई निंदा चुगली की बात लेकर अगर हम बैठ जाते हैं तो उसको क्या हो जाता है? सुनाई दे जाता है। तो आंख देखती है, नाक सूंघती है, कान सुनते हैं। चलो इसकी चर्चा हम फिर करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। विषय लंबा है थोड़ा सा। अगर हम इसमें चले गए तो फिर आपकी निगाह बार बार कहाँ जाएगी? घड़ी के ऊपर जाएगी। तो कोई बात नहीं, आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। इसकी चर्चा फिर हम कर लेंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, हर नदौन वालों सुन लो, बात सुनाऊं करे करे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का पचखान रहेगा कि आज के दिन आपने 15 मिनट किसी अच्छी किताब का, किसी आगम का, चाहे कोई भी हो, चाहे उत्तराधीन सूत्र हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी जिसमें क्या है आत्म उत्थान की क्या है जो सत साहित्य है, उस सत साहित्य का आपने 15 मिनट क्या करना है? 15 मिनट स्वाध्याय करना है। 15 मिनट आपने क्या करना है? पढ़नी है। देव साक्षी से अपन बहुत श्रामी तो बहुत